नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और सिर्फ दिखाते ही नहीं बल्कि उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का गणित भी समझ सकें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहले एक खबर आपको शॉर्ट में दिखाते हैं और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पुतिन का भारत दौरा इतना अहम क्यों है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे के लिए पुतिन भारत आ चुके हैं। दूसरी खबर जो हम आपको दिखाएंगे, सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को नमन क्यों किया, यह भी आपको समझाएंगे। और तीसरी खबर आज के इस बुलेटिन में होगी, सदन में फेल हुए हाईटेक सिस्टम की पूरी कहानी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ बात झारखंड की भी करेंगे। झारखंड की सियासी पहेली भी हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे के अपने भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, उनका स्वागत किया और दोनों ने पूरे गर्मजोशी के साथ गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया, जो ये बताता है कि मोदी पुतिन की यारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कुछ इस तरह हुआ भारत के सबसे भरोसेमंद और अटूट दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हिंदुस्तान की धरती पर स्वागत। मॉस्को से दोस्त आया तो खुद दोस्त स्वागत करने के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया और इसके बाद पीएम मोदी की गाड़ी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन बैठे और दोनों एक साथ रवाना हुए। दिल्ली में पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ और इस स्वागत की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। 30 घंटे का ये दौरा भरपूर एक्शन वाला रहने वाला है, जहां दिल की बातें होंगी, दोस्ती की नई मिसाल बनेगी और कई बड़ी डील भी होगी। Our Prime Minister Shri Narendra Modi had captured the very soul of our relationship with Russia when he said, on hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh ka Sathi. I think this is an important visit. I think for our country, there is no doubt that there are very important bilateral relationships to be maintained. पुतिन मेहमान हैं और भारत मेजबान, लेकिन विपक्ष अब भी परेशान है। पुतिन के भारत दौरे के ऐतिहासिक मौके पर भी विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। हालांकि लोगों की नजर सियासत पर नहीं बल्कि इस अटूट दोस्ती की गर्मजोशी पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, पुतिन का भारत दौरा इतना अहम क्यों है, इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन। 30 घंटे के लिए भारत दौरे पर हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2021 के बाद भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुतिन भारत आए हैं। और आपको बता दें, शीत युद्ध के दौर से ही भारत और रूस के करीबी संबंध रहे हैं। भारत रूस में विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और कई मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं ये दोनों देश। भारत रूस के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत
रूसी तेल का बड़ा खरीदार बना है। अब आप खबर तो समझिए, पुतिन का दौरा इतना अहम क्यों है? तो भारत और रूस का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का दोनों नेताओं को मौका मिलेगा। परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। रक्षा समझौते पर भी बात आगे बढ़ सकती है और ज्यादा S-400 सिस्टम की खरीद पर भी बात हो सकती है। सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर भी बात दोनों देशों के बीच आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है और यही वजह है कि ये 2 दिनों का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। एक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं, तो दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश जाने की खबर है, वो भी तब जबकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान भी तेजस्वी यादव के सदन से गैर हाजिर रहने पर एनडीए नेताओं ने लगातार दूसरे दिन निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी भले नहीं हो, महागठबंधन का एक एक विधायक मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं रहे। सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने चौथे दिन भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा है। वो गंभीर नहीं है, न कभी गंभीर थे, न गंभीर हैं, न कभी गंभीर रहेंगे। जेडीयू के श्याम रजक ने सदन की कार्यवाही से तेजस्वी की अनुपस्थिति पर चिंता जताई, तो बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष महामहिम के अभिभाषण के वक्त ना हो। जो नेता प्रतिपक्ष महामहिम के भाषण वक्त न हो, ये पहली घटना है और बिहार के लिए और राजनीतिक पार्टी के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू के श्रवण कुमार ने कहा, नेता प्रतिपक्ष चुनाव नतीजों से हताश हैं, इसलिए सदन नहीं आ रहे। उन पर भरोसा बिहार की जनता ने नहीं किया तो थोड़ा निराश हैं। तो जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का कहना है कि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। अभी ये मैच्योर है, ये दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव के सदन की कार्यवाही से गैर हाजिर रहने पर एनडीए की ओर से किए जा रहे वार पर आरजेडी नेता रणविजय साहू ने पलटवार किया। रणविजय ने कहा, नेता प्रतिपक्ष भले ना हो, पर उनका एक एक सिपाही मजबूती से सदन में खड़ा है। नहीं, निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी जरूरी काम से बाहर हैं, लेकिन उनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सदन के अंदर है और सरकार को जवाब देने के लिए काफी है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र महज 5 दिनों का है। शुक्रवार को सत्र समाप्त भी हो रहा है, लेकिन इतने छोटे सत्र में भी ज्यादातर दिनों तक नेता प्रतिपक्ष गैर हाजिर रहे, जिसे लेकर बिहार की सियासत में वार पलटवार तेज है। वैसे खबर है कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश घूमने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष आखिर सवाल क्यों कर रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। इस सवाल को समझने के लिए आपको बिहार विधानसभा से जुड़ी कुछ जानकारी जाननी पड़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता सदन होता है, यानी कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार नेता सदन है, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसका ऐलान बुधवार को ही हुआ है। लेकिन बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे और फिर गुरुवार को जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तब भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं थे। अब ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो फिर वही सवाल कि तेजस्वी यादव के विधानसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर सत्ता पक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। तो इसे समझने के लिए आपको नेता प्रतिपक्ष के पद को समझना जरूरी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है वो एक संवैधानिक पद है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। नेता सदन के बाद सबसे बड़ी भूमिका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ही चेहरा होता है।
नेता प्रतिपक्ष सरकार से सवाल करता है, यानी कि जनता के जो मुद्दे हैं उसे उठाकर सरकार से टोका टाकी करता है। अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी की अनुपस्थिति पर सवाल क्यों? तो बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन हुआ है और नई विधानसभा का ये पहला सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का है। बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के दौरान सरकार का रोड मैप राज्यपाल ने रखा। गुरुवार को राज्यपाल के ही अभिभाषण पर चर्चा हुई और ये माना जाता है कि ऐसे मौके पर सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष का पद बड़ा है तो उनसे और ज्यादा अपेक्षा होती है। ऐसे मौके पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। राज्यपाल के भाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी। बिहार के विकास के लिए 2024 के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और विपक्ष से भी कहा कि आप लोग भी पीएम को नमन कीजिए। इस पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने टोका टोकी की है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गुरुवार को बिहार विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग का जिक्र किया। बिहार के विकास के लिए 2024 के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत बधाई, हाथ दीजिए आप लोग। बिहार के विकास में सहयोग के लिए सीएम ने सदन में सभी लोगों से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री को नमन करने को कहा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने तो हाथ उठाकर अभिवादन किया, लेकिन विपक्ष के लोग शांत बैठे रहे। तब सीएम ने विपक्षी विधायकों से भी ये कहते हुए हाथ उठाने को कहा कि बिहार के विकास से तो सबको फायदा है। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से। लेकिन पीएम की तारीफ पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने टोका टोकी शुरू कर दी। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए। पीएम को नमन करने के लिए सीएम नीतीश के कहने पर सियासत तेज है। विशेष पैकेज नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर, वो तक नहीं मिला, तो फिर किस बात का ताली? विपक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं। जो समाज में आम चर्चा है वो ये है कि कोई क्लू, कोई सबूत मोदी जी के हाथ ऐसा लग गया है जिससे नीतीश कुमार जी इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अब मोदी जी को ईश्वर मानने को तैयार है। तो सत्ता पक्ष के नेता इसके लिए नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। निराशा होती है बिहार के विपक्ष के लिए, जिनको काम तो करना नहीं है पर कृतज्ञता भी जाहिर नहीं करते हैं मोदी जी के प्रति। अब विपक्ष जो भी कहे, पीएम मोदी की तारीफ कर सीएम नीतीश ने बता दिया कि इस बार की दोस्ती बहुत मजबूत है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को नमन क्यों किया ये हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आज सदन में जब सीएम नीतीश कुमार अपने संबोधन की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करने के लिए सभी सदस्यों को कहा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है तो केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है और बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार हैं तो उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब आप खबर तो समझिए, बिहार के विकास की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर है, उन पर है। वो बिहार के मुखिया हैं तो बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर है और बिहार जैसे राज्य का विकास बिना केंद्र की मदद के संभव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार इसीलिए बिहार में डबल इंजन की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही सरकारें बिहार के विकास में लगी हुई हैं। केंद्रीय बजट में बिहार को आर्थिक सहायता मिली जिसमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र से बड़ी राशि मिली। केंद्र के सहयोग के लिए ही सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और वहां पर मौजूद सदन के लोगों से भी कहा कि आप भी उन्हें इसके लिए नमन कीजिए, धन्यवाद दीजिए।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। बिहार विधानसभा को हाईटेक किया गया है। सदन की कार्यवाही को पेपरलेस किया गया है, पर 5 दिनों के इस छोटे सत्र की शुरुआत से ही टेबल पर लगे टैब ऑन ही नहीं हुए, जबकि माइक का साउंड सिस्टम भी फेल नजर आया। अब विधायक कह रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए टैब नहीं चल पाया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं सदन को यह औपचारिक सूचना देना चाहता हूं। 18वीं बिहार विधानसभा का बेहद हाईटेक नजारा। नए विधायकों के स्वागत के लिए सेंसर वाले माइक से लेकर विधायकों की सीट के आगे टैबलेट तक लगाए गए। नेशनल ई विधानसभा ऐप के प्रोजेक्ट के तहत असेंबली को हाईटेक स्वरूप दिया गया, पर नई विधानसभा के लिए चुनकर आए विधायकों के लिए जो हाईटेक व्यवस्था की गई वो सदन में फेल नजर आया। न टैबलेट ऑन हो पाया, न ही टेबल पर लगी माइक। बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण देने पहुंचे तो माइक सिस्टम फेल हो गया। वैसे जिन टैबलेट की बड़ी चर्चा है और जिस पेपरलेस सिस्टम की बात हो रही है, जानकारी के मुताबिक वो टैब पिछले 3 दिन से ऑन ही नहीं हुए। विधानसभा की पूरी कार्यवाही पहले की तरह कागजी हुई। अब हाईटेक विधानसभा में चुनकर आए माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चूंकि उन्हें टैब चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए टैब का उपयोग नहीं कर पाए। तो डिजिटल हुआ है विधानसभा, सभी एमएलए को ट्रेनिंग के लिए भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट चौधरी जी ने आज कहा है, तो उनको ट्रेनिंग भी होगी और अगले सत्र से वो विधिवत टैब जो है काम करने लगे। है कि कोई 1 घंटे 2 घंटे का कुछ क्लास होगा, लोग बताएंगे कि क्या करना है, फिर हम लोग उसको देख के आगे काम करेंगे। अभी तक तो काम उसका शुरू नहीं हुआ है, उसकी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। अधिकांश विधायक लोग इन चीज़ों की ट्रेन नहीं है। मोबाइल चलाना अलग बात है, लेकिन वहाँ टैबलेट को इस्तेमाल करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी कहते हैं कि नई टैब और माइक की जांच होगी, विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम कर रहा है नहीं, अभी हम लोगों ने चेक नहीं किया है, और अगर ट्रेनिंग होगी तो सब कुछ की समीक्षा होगी, सब कुछ की जानकारी मिलेगी। और जब खराब रहेंगे तो बदले जाएंगे, अच्छा रहेगा तो चलेगा। बिहार विधानसभा को पेपरलेस किया गया इस सुविधा के लिए, ताकि विधायकों को सदन की कार्यवाही में आसानी हो, पर ये प्रयास फिलहाल कागजी साबित हुआ। उम्मीद है सरकार जल्द विधायकों को ट्रेनिंग देकर सदन की डिजिटल बाधा को दूर करेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सदन में फेल हुए हाईटेक सिस्टम की अब पूरी कहानी आप समझिए। देखिए, बिहार विधानसभा को हाईटेक किया जा रहा है। सदन की कार्यवाही जो है उसे अब पेपरलेस किया जा रहा है, मतलब उसमें अब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल डिजिटल होगा। पेपरलेस असेंबली बनाने के लिए हर टेबल पर एक टैब लगा दिया गया है। सदन को हाईटेक बनाने के लिए 13 करोड़ का माइक सिस्टम लगाया गया है। सदन की कार्यवाही के दौरान माइक सिस्टम लेकिन फेल नजर आया। टैब लगा हुआ है, लेकिन कई विधायक हैं जो टैब चलाना जानते ही नहीं हैं। विधायकों के लिए लगे टैब ऑन नहीं हुए। विधायक भी अब ये चाहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए इसके लिए, ताकि वो टैब चला सके और फिर जो कार्रवाई है वो आसानी से सुचारू रूप से चल सके। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच पिछले 2 दिनों से मीडिया से दूरी बनाकर रखे सीएम हेमंत सोरेन का एक पहला पोस्ट सामने आया, जिसे मुख्यमंत्री ने पहेली के अंदाज में लिखा, जिसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस इसे विकास के लिए सीएम का एक संदेश बता रही है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। जी हां, झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का पहला पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके चेहरे की खुशी, आपके संघर्ष, आपके समर्पण का गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है, पर उसे कभी भी मिटा नहीं सकता है। सीएम के पोस्ट पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री पहेली पहेली क्यों खेल रहे हैं? बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो जेएमएम के साथ सरकार बनाना चाहती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसके साथ पहेली पहेली खेले ये समझ से परे है। ना तो भाजपा ने कभी कहा कि उनके साथ सरकार बनाना चाहती है, फिर नेक इरादे और षड्यंत्र वाली ये जो बातें कह रहे हैं ये तो किसी से समझ में नहीं आता।
ना तो। और अब आप झारखंड की सियासी पहेली को समझिए। झारखंड में आजकल कई तरह की कयासबाजी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में हेमंत सोरेन के बीजेपी के संपर्क में होने की बात है। कुछ दिनों तक दिल्ली में हेमंत सोरेन थे। पीएम से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली से हेमंत सोरेन वापस लौट आए हैं रांची, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में भी सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष, आपके समर्पण का गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है, पर उसे कभी भी मिटा नहीं सकता है। अब झारखंड की सियासी पहेली को आप समझिए। हेमंत सोरेन के पोस्ट से कुछ भी स्पष्ट नहीं। नेता अपने अपने तरीके से इस पोस्ट के मायने निकाल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीएम का विकास नहीं रुकने देने का संदेश है, तो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।